तो बच्चों आज जो यूनिट स्टार्ट करने वाले ना उस यूनिट का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। आवाज आ रहा है बच्चों? Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये पहले अच्छे से समझ लेते। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव टर्म्स, अच्छे से सुनो, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव टर्म्स मतलब जो इक्वेशंस में डेरिवेटिव टर्म्स रहते उसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले एक काम कर लेते, थोड़ा रिकॉल कर लेते। जैसे कि अगर y ये रहेगा फंक्शन ऑफ x तो हम क्या करते थे, देन dy बाई डी एक्स, इसे क्या बोलते थे हम? एक बार y को डिफरेंशिएट किया, सही बात है या नहीं बताओ? dy बाई डी एक्स मतलब क्या है? dy बाई डी एक्स का मतलब है y को एक बार डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, उससे ही बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा डी स्क्वेर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेर तो उसे बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी दो बार डिफरेंशिएशन, इसे बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे बताओ? अब लॉजिकल चीज ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, करेक्ट। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अगर n टाइम डिफरेंशिएशन है, n टाइम डिफरेंशिएशन, तो उसे क्या बोलोगे? हाँ, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सब क्लियर हो गया आपको? हाँ, ओके। तो देखो dy बाई डी एक्स मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वेर वाई बाई डी एक्स स्क्वेर मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस प्रकार से आपको अभी लॉजिक समझा इस चीज का? क्लियर आहे सगळ्यांना? बाळांनो ओके। और इम्पोर्टेंट चीज हाँ, dy बाई डी एक्स को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी स्क्वेर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेर मतलब क्या? y को दो बार डिफरेंशिएट किया तो इसे बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही n टाइम डिफरेंशिएशन किया, n की जगह पर कोई भी नंबर होगा तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे। समझा? हाँ, ये अभी स्टार्ट किया था। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव टर्म्स। अब dy बाई डी एक्स में आप मुझे बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? बताओ। सबसे पहले यहां पर वेरिएबल्स कौन से है वो बताओ। वेरिएबल
एक्स एंड वाई, करेक्ट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, बताओ बच्चों। एक्स इंडिपेंडेंट ना और वाई डिपेंडेंट ना, Yes, sir. करेक्ट। अरे डी बाई डी एक्स, तो आप विथ रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल डिफरेंशिएट कर रहे वो है इंडिपेंडेंट। यहां पर जो रहेगा वो रहेगा डिपेंडेंट, समझा? हाँ, इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या अभी, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या? इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव टर्म्स आर प्रेजेंट। जो इक्वेशंस में डेरिवेटिव वाले टर्म प्रेजेंट होते हैं उसे बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लीज नोट डाउन। बच्चों देखो, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मीनिंग दो बार डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये बता रहा मैं। देखो यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी और डी क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई, डी एक्स क्या बनेगा, डी एक्स स्क्वायर, समझा? ठीक है, तो थर्ड टाइम हर बार आप ये निकाल सकते हैं, अब ये सिंप्लीफाई करने आएगा आपको। हो गया बच्चों लिख के?
बच्चों नो ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, जिस इक्वेशंस में डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि अभी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा आपको। एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0 dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो ये सारे इक्वेशंस में एक स्पेशलिटी है, क्या डेरिवेटिव टर्म दिख रहे हैं ना आपको, दिख रहा है? देखो ना, फर्स्ट इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ये भी एग्जांपल हो सकता है। देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। समझ रहा है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पहचानने आएगा आपको, ठीक है। लिखो, एग्जांपल्स लिखो। हे नाही ना, कडी खोलून ह्या दरवाजातून जायला लागेल। ऑर्डर एंड degree of differential equation। देखो अभी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, इस पे 100% क्वेश्चन रहेंगे आपको, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो रहने वाला है। तो ये ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ये देखेंगे, और ये डायरेक्टली हम एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले ना मैं कुछ 3 रूल बताऊंगा आपको ऑर्डर और डिग्री लिखने के लिए। तो रूल्स, अभी आपको ऑर्डर क्या, ये मूवमेंट पे आपको ऑर्डर क्या ये तो पता है ना, आत्ताच्या मिनिटाला तुम्हाला ऑर्डर काय हे तरी माहित आहे। डिग्रीचं बघू आपण, ऑर्डर काय हे माहिती है तुम्हाला बच्चों, बताओ सभी को ऑर्डर क्या समझा? ओके, नाउ रूल।
स्क्वायर रूट या पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर रूट या पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सर ये किसके लिए बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूं डेरिवेटिव टर्म के लिए, मतलब को आपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दिया है, जो भी गिवन इक्वेशन है वो देखना है और उसमें देखना है कि रूट वगैरह है क्या, या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर फ्रैक्शन में है क्या, ये देखना है। अगर पावर फ्रैक्शन में रहेगा तो जरा रुको, आपको सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सेटिंग कैसे करना है ये मैं बताऊंगा आपको, बट तभी ऑर्डर नहीं लिखना है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर फ्रैक्शन में नहीं है तो ऑर्डर और डिग्री क्या होता है बता रहा। ऑर्डर रहेगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री रहेगा डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मीनिंग बताता मैं आपको। वो टर्म कितनी बार है ये सोचो, वो टर्म कितने बार है ये सोचो, ठीक है। अब ये रूल सारे एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं, ये सारे रूल्स एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि अभी क्वेश्चन ले रहा मैं, क्वेश्चन 1, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dy बाई डी एक्स का क्यूब माइनस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर -2 इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा देखो, स्क्वायर रूट या पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। किसी भी डेरिवेटिव किसी भी डेरिवेटिव टर्म का स्क्वायर रूट या पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन से डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है बताओ। सर पहला है dy बाई डी एक्स, सर पहला है dy बाई डी एक्स, करेक्ट। दूसरा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सही बात है नहीं बताओ। अभी बताओ यहां पर रूट वगैरह कुछ दिख रहा है या पावर फ्रैक्शन में दिख रहा है? पावर बन जाएगा डोक्यावर बसला येते, हा फ्रॅक्शन मध्ये नाहीये ना, ये इंटेजर है ना, एन बाय डी फॉर्म में नहीं होना चाहिए ये, समझा। डोक्यावर बसलेला नंबर है ना, लाइक सपोज ऐसा नहीं होना चाहिए, ये 1/3 किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहा है। तो ठीक है, यहां पर नहीं है ना वो कुछ कंडीशन। फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो रहा है। देखो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, किसी भी डेरिवेटिव टर्म का स्क्वायर रूट या पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर है क्या पावर फ्रैक्शन में बताओ, नहीं है ना, ओके। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सा है?
इसका ऑर्डर बताओ मुझे, इसका ऑर्डर क्या है dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स का ऑर्डर क्या है? वन। हाँ मतलब dy बाई डी एक्स का ऑर्डर क्या है? वन ना। डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर का ऑर्डर क्या है? सेकेंड। कौन सा बड़ा है? सेकेंड। हाँ तो मैंने क्या लिखा था, ऑर्डर क्या रहेगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है? 2। तो मैं लिख रहा अभी यहां पर ऑर्डर रहेगा 2। ठीक है। अब डिग्री मतलब क्या रहेगा? ये सिंपल वर्ड में लिखा मैंने, वो टर्म कितनी बार है ये सोचो, वो टर्म कितनी बार है ये सोचो। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म कितनी बार है? एक बार है ना, तो डिग्री ले लेना 1। समझा? समझा ये बच्चों? हाँ देखो सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर रेज टू 3। बताओ मुझे ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले किसी भी डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन में ही क्या देखो, है या नहीं? देखो हाँ, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है यहां पर? हाँ सेकेंड ऑर्डर है, करेक्ट। सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 लिखूंगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कितनी बार है? एक बार ना। हाँ तो 1 हुआ, ऑर्डर 2 डिग्री 1। समझा? और एक एग्जांपल, बाळांनो सगळ्यांना कळतंय का बच्चा लोग? ओके। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी मुझे बताओ फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है? रूट नहीं होना चाहिए, बराबर। बट यहां पर रूट है। अगर रूट है तो सेटिंग करना है। सेटिंग करना है मतलब क्या? बता। अब मैं क्या करता, अंडर रूट डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सर क्या किया आपने? मैंने ये दोनों को इक्वल टू साइन के उस पार कर दिया, मतलब राइट हैंड साइड पे लिख दिया, तो दोनों का साइन चेंज होगा, दोनों पॉजिटिव बन गए। देखो ठीक है सर। अब ये स्क्वायर रूट को भगाना है सर, ये स्क्वायर रूट को भगाना है। उसका बेटा एकमात्र उपाय है, वो है, चल बेटा दोनों साइड ले ले स्क्वायर। समझा? तो क्या आएगा यहां पर? आएगा स्क्वेयरिंग। ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं वैसे पता चल रहा है आपको? मुझे रूट नहीं दिखना चाहिए, मुझे पावर फ्रैक्शन में भी नहीं दिखना चाहिए। हाँ रूट निकालना है, इसीलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। समझ रहा है बच्चों? और मैं एक बात बता रहा, देखो अगर अंडर रूट ए रहेगा ना तो ए रेज टू 1/2 होता है, ये पता है ना आपको, स्क्वायर रूट। हाँ अगर nth रूट रहेगा मतलब 4th रूट है तो ये रहेगा a रेज टू 1/4। समझ रहा है? तो मैं लिख रहा स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो ये बनेगा अंडर रूट डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने की कोशिश करे या ना करे इस पे चर्चा करेंगे हम अभी, ठीक है। बट पहले यहां पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिलेगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर।
अभी आप मुझे बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है ये डिफरेंशियल इक्वेशन में? थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, करेक्ट। अभी रूट बीट कुछ नहीं है ना, तो हम ऑर्डर और डिग्री लिखने के लिए हम फ्री है, तो मैं लिख रहा ऑर्डर, ऑर्डर क्या रहेगा 3। वो कितने बार है देखो, कितने बार है वो टर्म, एक बार, तो डिग्री 1। समझा बच्चों? यस सर। सभी को समझा? किसी को कुछ टेंशन? ओके चलो और एक एग्जांपल देखते हैं यार, और एक एग्जांपल। अच्छा टॉपिक है ना ये, मजा आ रहा है? यस सर। क्यूब रूट ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अभी देखो बच्चा, यहां पर क्यूब रूट भी है और स्क्वायर रूट भी है, मतलब अभी मैं थोड़ा इसे इस प्रकार से सिंप्लीफाई करता, जैसे कि मैं लिखूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेस टू 1/3, और इसे लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स रेस टू 1/2। किसी को कुछ टेंशन आएगा बताओ? पक्का? इसका मीनिंग पता है ना आपको? अरे स्क्वायर रूट किसे बोलते हैं? सिर्फ पे अगर डिनोमिनेटर में 2 बेटा रहेगा तो उसे स्क्वायर रूट बोलते हैं ना। क्यूब रूट किसे बोलते हैं? 3 बेटा रहेगा तो डिनोमिनेटर में, ठीक हो, पावर के डिनोमिनेटर में अगर 3 रहेगा, ऊपर 1, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 3, तो उसे बोला जाता है क्यूब रूट। तो वही लिखा मैंने। सर इस प्रकार से क्यों लिखा? क्योंकि अब मुझे विजुअलाइज हो रहा है कि यार मुझे ये पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए ना, पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो ये 3 को हटाना पड़ेगा ना, तो यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3 से, तो इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। समझा? हाँ ये 2 को भी करना है ना, 2 को भी करना है, स्टेप बाय स्टेप करते। ठीक है, तो अभी ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3 कैंसिल हो जाएगा, रेस टू 1 रहेगा, इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स रेस टू 3/2 बनेगा ना, 1/2 इंटू 3। अब ये 2 को भी कैंसिल करना है ना, तो क्या करना, इंटू 2 करना, और यहां पर भी इंटू 2 करना, दोनों साइड करना, भेदभाव नहीं करना। ठीक है, मैं बता रहा, शब्दों में बता रहा, मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने क्यूब किया, दोनों साइड, दोनों साइड पे क्यूब ले लिया, यहां पर मैंने क्या किया, स्क्वायर किया दोनों साइड। समझ रहा है? यस सर। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के सिर पे 2 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। अभी आप मुझे बताओ पावर फ्रैक्शन में है क्या? फ्रैक्शन में कहां पर है? पावर फ्रैक्शन में नहीं है ना, इंटीजर है। तो ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ क्या है? क्या आएगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? 2 ना? 2। हाँ, कितने बार है वो? 2 बार है। डिग्री क्या आएगा? 2। समझा बच्चों? यस सर। आसान था ना ये? सगळ्यांना समजले का बाळांनो? हाँ, किसी भी डेरिवेटिव टर्म का स्क्वायर रूट या पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ऑर्डर इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री मतलब वो टर्म कितने बार रिपीट है वो देखो, वो सोचो, प्लीज लिखो।
हो गया बच्चों? Yes, sir. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे ये देखेंगे। उससे पहले जरा कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सर कांस्टेंट्स, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट्स के साथ हम डील करेंगे। कांस्टेंट के दो प्रकार होते हैं बेटा, एक होता है आर्बिटरी कांस्टेंट और दूसरा है प्योर कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट जो होता है ना, वो कांस्टेंट की वैल्यू कंडीशन के अनुसार चेंज होती है। वो कांस्टेंट की वैल्यू कंडीशन के अनुसार चेंज होती है। जैसे कि अगर मैंने एक इक्वेशन लिखा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो मुझे बताओ m ये क्या है, स्लोप है ना बेटा। Yes, sir. m ये क्या है, स्लोप है। तो ये अलग अलग लाइन के अलग अलग स्लोप हो सकते हैं ना, करेक्ट। तो कंडीशन के अनुसार ये स्लोप की वैल्यू चेंज होगी। तो मतलब यहां पर लिखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्बिटरी कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ये समझा सभी को, आर्बिटरी कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, अब प्योर कांस्टेंट देखो। अगर मैंने आपको पूछा पाई की वैल्यू क्या, पाई की वैल्यू क्या है 3.14. 3.14। ठीक है, मैंने किसी को भी पूछा पाई क्या है बता दे, पाई क्या है बता दे, वो क्या बोलेगा 3.14 ही बोलेगा। तो ये क्या हुआ, प्योर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कहाँ भी चेंज नहीं होगी, कौन से भी कोपरे में जाओ आप, हर जगह पर आपको ये वैल्यू वही बताएगा, 3.14 3.14 3.14। प्योर कांस्टेंट की वैल्यू डज नॉट चेंज। वैल्यू ऑफ प्योर कांस्टेंट will not change। ठीक है, चलो ये पॉइंट लिखो।
जाएंगे आगे। Steps in formation of LDE। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है सर, ये आइडेंटिफाई क्यों करना है नंबर? बेटा आइडेंटिफाई नंबर किया ना कि मैं आपको एक हिंट बता रहा, जितने कांस्टेंट रहेंगे उतने बार डिफरेंशिएट करना। ठीक है, जितने कांस्टेंट रहेंगे उतने बार डिफरेंशिएट करना। एक्चुअली डिफरेंशिएट, हाँ मैं ये बात बोल रहा, बट दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली, ये स्ट्रिक्टली नहीं है। कुछ एग्जांपल्स में भी एक्सेप्शन हो सकता है जहां पर हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़े। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे वो चीज, बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने वो तो देख लो पहले, एक है या दो है। हमारे सिलेबस में मोस्टली एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाला ही क्वेश्चन आएगा। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखो, उसके बाद एलिमिनेट दैट आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्चुअली अभी यहां पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। एक एग्जांपल से समझेंगे। एक क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution is y equals to ax square। ठीक है, अभी देखो मुझे एक बात बताओ, ये सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या लग रहा है आपको? a लग रहा है, एक है ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बच्चों हमारे पास टास्क क्या है पता है? हमें ना यहां पर dy बाई dx वाले टर्म्स में इक्वेशन लाना है। अगर उस टर्म में इक्वेशन लाना पड़ेगा तो आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या नहीं, बताओ तो। हाँ, तो क्या करेंगे अभी? ये पहला इक्वेशन बोलते, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू a इंटू 2x। करेक्ट, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2ax। ठीक है, कहाँ पर? हाँ, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना एक्स रेज़ टू एन वाला। एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन डॉट एक्स रेज़ टू एन माइनस वन। मैंने डेरिवेटिव खत्म कर दिया, मैंने इंटीग्रेशन खत्म कर दिया बेटा। और आप कहाँ पर अड़े हो बताओ, कहाँ पर? एक्स रेज़ टू एन। अभी क्लियर हो गया? बच्चे हॉस्पिटल दूर है ऐसा नहीं भूलना, ठीक है? नहीं तो आप सीधा मुझे चक्कर हिलाओगे। ये क्या है? यहां तक समझा? ओके। अब ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। कोई बताएगा मुझे कैसे करे एलिमिनेट? सोचो सोचो सोचो, कैसे एलिमिनेट करे? बोलो। इक्वेशन में डालना पड़ेगा। हाँ, कौन से इक्वेशन को यूज करें हम एलिमिनेट करने के लिए? देखो मुझे यहाँ पर ये a नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये a नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे आप अगर इस a को भगाना है तो? सर फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करो ना सर, करेक्ट? तो यहाँ से देखो
फ्रॉम इक्वेशन 1, से इक्वेशन नंबर 2 बोलते, फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल्स टू क्या आएगा, y अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। a की ये वैल्यू रख दे हम यहां पर, तो मैं लिख रहा देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स dy by dx इक्वल्स टू 2 टाइम्स a की वैल्यू y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स एक का पावर जाएगा, dy by dx इक्वल्स टू 2y अपॉन एक्स, करेक्ट। ये हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी बताओ मुझे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या, बताओ। हे बच्चे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या? अरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या यहां पर? अच्छा, कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट? कांस्टेंट है ना भाई, 2 कांस्टेंट है ना, 2 2 क्या है, प्योर कांस्टेंट है या आर्बिट्ररी है? प्योर है ना, 2 मतलब 2, करेक्ट, प्योर कांस्टेंट में आया ना वो। अरे सारे नंबर कांस्टेंट होते यार, सारे नंबर कांस्टेंट होते। बच्चों समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? भावना कळतात आहेत का सगळ्यांना? समझ पा रहे हो आप? सर सर इसमें क्या दिक्कत था? अरे बेटा इसमें कुछ दिक्कत नहीं था, ये कांस्टेंट है और मुझे पता है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सर आपको कैसे पता चला? अरे वो स्मॉल ए है ना, देखो यहां पर 2 भी तो है, बट 2 क्या है, प्योर कांस्टेंट है, उसका टेंशन नहीं है, हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या? नहीं है, समझा? तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया, ठीक है, समझा सभी को? कुणाला काही डाउट बाळांनो? बच्चों नहीं डाउट किसी को? ठीक है, लिखो लिखो। प्रेरणा समझते बेटा? ओम, दिनेश, साहिल, भरत, राहुल, अलीशा, Yes, sir.
तो बच्चों यहां से क्या समझा आपको, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार, दो रहेंगे तो दो बार। बच्चों समझ रहा है ना? Yes, sir. ओके। हो गया लिख के? बच्चों लिख के हो गया? Yes, sir. बताओ कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच्चों, Two. टू कांस्टेंट। तो चलो हमें पता चल रहा है यहाँ पर सर दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके चलो एक बार करते देखते क्या मिल रहा है। y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx equals to a constant dy dx of sin x plus b constant dy dx of cos x, dy by dx equals to a into dy dx of sin x cos x plus b into dy dx of cos x minus sin x। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, dy by dx equals to a cos x माइनस बी साइन एक्स, सही बात या नहीं बताओ? Yes, sir. ओके आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ क्या, आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ क्या, नहीं हुआ सर? हाँ तो क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें। अगेन differentiate with respect to x, तो d by dx of dy by dx equals to a constant d by dx of cos x minus b constant d by dx of sin x। अब ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, सही बात या नहीं? इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आएगा माइनस साइन एक्स माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है, देखो अच्छे से देखो, माइनस साइन बाहर निकाला, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, क्या है ये, इसे कहीं देखा है क्या आपने? सर देखा है, देखा है सर, ये देखो सर, ये
इसे हम y बोल सकते हैं। अगर हमने इसे y बोल दिया तो आर्बिटरी कांस्टेंट को टाटा बाय बाय बोलेंगे हम। सही बात है नहीं, बताओ बरोबर ना बाळांनो? Yes, sir. ओके, तो फ्रॉम 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, करेक्ट। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, बराबर। लिखो हो गया बच्चों? Yes, sir.
मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड देखेंगे अभी हम। इसमें फर्स्ट मेथड है वेरिएबल्स आर सेपरेबल, मेथड 1। वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ठीक है, अब हमारा एग्जाम पॉइंट अगर सोचे ना हम, तो इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस है आने के। सर क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सबसे पहले ये ज्यादा लेंदी नहीं है और इसीलिए ये आने के बहुत चांसेस है। लेंदी क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, तो ये मेथड समझेंगे हम एग्जांपल से डायरेक्टली। सॉल्व x dy माइनस y dx इक्वल टू 0। अभी देखो बच्चों, गिवन क्या है, x dy माइनस y dx इक्वल टू 0। मैं क्या करता, इस प्रकार से लिखता x dy इक्वल टू y dx, ऐसा लिखा तो चलेगा? हाँ, अभी देखो मेरे पास एक थोड़ा टेंशन वाली चीज है। क्या बता रहा, सॉल्यूशन लाना मतलब क्या होता है, dy और dx को एलिमिनेट करना, dy dx को टाटा बाय बाय बोलना। तो आपको तो पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये कैसे, अपोजिट ऑपरेशन से, है ना। मतलब सपोज एक फंक्शन है आपके पास, आपने डेरिवेटिव लिया, तो फिर फंक्शन के पास आपको जाना होगा, तो आपको क्या, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां पर dy dx वाले टर्म दिख रहे है ना। मुझे बताओ, क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या? नहीं ना, क्योंकि यहां पर y और यहां पर x पॉसिबल है नहीं है। तो एक काम करते हैं, x वाले टर्म एक साइड, y वाले टर्म एक साइड, इस प्रकार से सेटिंग करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा dy बाय y इक्वल्स टू dx बाय x। सही बात है नहीं? देखो बराबर। हाँ सर, अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ द साइड, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। बताओ क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y, बताओ साहिल। log y base to the e। करेक्ट, log y to the base e equals to log x to the base e plus c। करेक्ट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना। डेफिनाइट है क्या ये डेफिनाइट है नहीं, इनडेफिनाइट है ना, लिमिट्स नहीं है, इसलिए कांस्टेंट ऑफ c लिखना जरूरी है। सही बात या नहीं? अब मैं क्या करता, इसे भेजता यहां पर, मतलब log y to the base e माइनस log x to the base e equals to c। log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज कर लूं? तो ये बनेगा log ऑफ y अपॉन x to the base e equals to c। समझ रहा है? अभी देखो, log की डेफिनेशन यूज कर लूं? सर आपकी जो मर्जी रहेगी वो कर लो सर, क्या करते हो हमें पता नहीं चलता, ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं लगता ना? अरे क्लिक हो रहा है ना, लॉग की डेफिनेशन क्या है भाई, बता रहा। देन a रेज़ टू x इक्वल्स टू y, मतलब मैं क्या करूंगा, मुझे लॉग को हटाना है, तो मैं इसके सिर पे ये बिठाऊंगा ना, e रेज़ टू c इक्वल्स टू y अपॉन x। वही बोल रहा है ना लॉग का डेफिनेशन। अरे लॉग का डेफिनेशन पता है आपको? लॉगरिथम का डेफिनेशन आपको पता है क्या? पता है या नहीं पता है? हाँ देखो, आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको पता है, आपको नहीं पता है, या आपको क्या करना है। आप कौन से ऑप्शन में आते हो बताओ? थर्ड ऑप्शन। सर हमें क्या करना है? लॉगरिथम का डेफिनेशन है बेटा ये,
ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लॉगरिथम का डेफिनेशन है, देख लो अच्छे से उसके पास। e रेज टू सी इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, है ना। e रेज टू सी मतलब क्या, अरे ये कांस्टेंट ही बनेगा e रेज टू सी, तो मैं लिख रहा k इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, मतलब y इक्वल्स टू के एक्स, ये सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन है। समझा बच्चों? सर e रेज टू सी को आपने k क्यों बोला? देख भाई, e स्मॉल e की वैल्यू होती है 2.57, उसके सिर पे कुछ तो नंबर बेटा, तो एक नंबर ही बनेगा ना, तो वो नंबर को मैंने अलग नाम दे दिया, k बोला मैंने। समझा? हेलो Yes, sir. बच्चों, आवाज तो दो जरा सभी बच्चे, जो बच्चे अटेंड कर रहे, आवाज दो। Yes, sir. बच्चों Yes, sir. बच्चों, कसम से मुझे मतलब ऐसा फीलिंग हो रहा है ना मुझे अभी कि आपके घर में आऊं, लाल बत्ती लूं आप सभी पे, सच में। एड्रेस भेज दो, मैं सच में आऊंगा, लाल बत्ती लूंगा हर एक पे, लाल बत्ती। लिखो लिखो, ये लिखो, जल्दी लिखो, चलो। वो क्या होता है अभी, लाल बत्ती क्या होता है ये नहीं पूछना, है ना, पता है ना? वेरी गुड। हो गया बच्चों लिख के? ओके, तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। सॉल्व।
और वो बोल रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वस टू सॉरी यहाँ पर डी वाई यहाँ पर डी एक्स है, ठीक है, यहाँ पर डी वाई यहाँ पर डी एक्स, अब करेक्ट बन गया इक्वस टू 0। यस, चलो बच्चों देखते हैं ये कौन से टाइप में आता है। सर वेरिएबल सेपरेबल में ही आएगा। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा, देखो मैं ये टर्म को लेके जा रहा राइट हैंड साइड, निगेटिव बनेगा ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। सही बात है नहीं, देखो करेक्ट है बच्चों। ओके, अभी डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझा क्या किया मैंने? जूम जूम, है ना, समझा? ओके, अभी अब सर अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, है ना, इंटीग्रेट करते हैं। चलो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव साइन बाहर डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला बता। साइन इनवर्स, बहुत बढ़िया। साइन इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी। साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू सी। ये बन गया आपका सॉल्यूशन। प्लीज नोट डाउन। समझा ये? सभी के पास टेक्स्ट बुक है क्या बच्चों? अच्छा ठीक है, तो एक काम करता हूँ, जो ऑर्डर और डिग्री वाला है ना, वो एक्सरसाइज मैं आपको सेंड करता हूँ। वो एक्सरसाइज ज़रा ट्राई करो, सारे एग्जाम्पल किए तो भी चलेगा। हाँ हाँ, वो सारे एग्जाम्पल ट्राई करना आप। ये लिख के हो गया आपका? ठीक है, लिखो लिखो। कल का शेड्यूल बता दूंगा मैं आपको। कल हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर जो बचता है टॉपिक लास्ट यूनिट वाला, तो वो करेंगे। वो कंप्यूटर के लिए अलग रहेगा, मैकेनिकल के लिए अलग है, COIT के लिए अलग, मैकेनिकल के लिए अलग। हो गया बच्चों लिख के? ठीक है बच्चों, आज हम रुकेंगे यहाँ पर। कल का शेड्यूल बता दूंगा मैं आपको। वो एक्सरसाइज अभी आप आएगा हमारे ग्रुप पे, देखो आ जाएगा तुरंत, तो वो ज़रा प्रैक्टिस करना आप।
ऑर्डर डिग्री वाला भेज रहा हूँ। देखो ए वाला क्वेश्चन भेजा है, हाँ 2 पेजेस में, हाँ पूरे क्वेश्चन किए तो भी चलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, वो फट से हो जाएगा। प्रैक्टिस करो ये क्वेश्चन, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। सेंड कर दिए मैंने ग्रुप पे। कोई है क्या मीटिंग में, है कोई? Yes, sir. ओके ठीक है बेटा, मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिए। रुकेंगे आज हम यहाँ पर, ठीक है? चलो बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।